हो जिसके घर में बेसरो सामान का ये हाल, सामान का ये हाल, बेतेल बुझ गया हो, बेतेल बुझ गया हो, दिया वक्त इंतकाल, वक्त इंतकाल। खुद जिसकी बेटी चक्की चलाने से हो निढाल, चलाने से हो निढाल। वो बदर के यतीमों का, वो बदर के यतीमों का पहले करे ख्याल, पहले करे ख्याल। जो सीमो ज़र मदीने के, जो सीमो ज़र मदीने के हर घर में बांट दे, उस दिन भी अपनी रात वो फाके से काट दे, फाके से काट दे। लोग बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, आपका ठंडा पड़ जाना जलसे को ठंडा कर देगा। आप लोग थोड़ी सी बेदारी का सबूत देंगे, जलसा आपका बचा खुचा रहेगा, चतुर्वेदी साहब के हिस्से में आएगा। और अदनान बाबू को, सुफियान बाबू को आपको दोबारा सुनना है उसी बेदारी के माहौल में। तो आप लोग एक बार अपनी जिंदगी का सबूत देते हुए हाथ उठाइए इंशाल्लाह, यहाँ से बेदार देंगे। दोनों हाथ उठाइए एक बार फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि जैसा है कि जाड़े में बैठ करके कंबल के नीचे भी आपको जाड़ा लग रहा है। बेदारी का सबूत आपने दिया, मैं दिमाग को टटोल रहा हूँ आप लोग अंदर से बेदार हैं कि नहीं है। चंद सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी तेजी के साथ नमूना आपके सामने आ रहा है। बेदारी के साथ अगर आपने सुन लिया, जलसे की हिफाजत होगी, पैगाम की हिफाजत होगी और जलसे का खुलासा आपके सामने आ रहा है। मुझे उम्मीद है ये जलसा कबूल होगा। अल्लाह ताला इसकी बरकत से इस मुल्क में अमन व अमान को दोबारा बहाल फरमाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सवाल से मैं आपका जायजा लेना चाह रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, बताइए, अरे भाई टोपी वाले थोड़ा ध्यान दीजिए, हल्ला करना है पगड़ी वाली, टोपी के साथ हल्ला बताइए। मेरा पहला सवाल है आपसे, कौन सा दिन अफजल है, कौन सा महीना अफजल है, कौन सा अमल अफजल है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, वो कौन सी चीज थी जिसको साथ लेकर चलने पर नबी को जान की धमकी मिली, जिसके छोड़ देने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच दिया गया, जान की परवाह नहीं की, लालच में नहीं आए, वो कौन सी चीज थी? तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, बताइए वो कौन सा फूल है, उसकी कीमत लाखों और करोड़ों में है, किसी घर में आधा है, किसी घर में पूरा है और किसी घर में न आधा है न पूरा है। इस सवाल का जवाब किताबों में कम, दिमाग में ज्यादा होता है। सवालों के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। एक बार और बेदारी का सबूत दीजिए, दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह, यहाँ से बेदार रहे। पहला सवाल था कि बताइए कौन सा दिन अफजल है, कौन सा महीना अफजल है, कौन सा अमल अफजल है? जवाब नहीं आया। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है, अफजल महीना रमजान का महीना है, अफजल अमल पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी है। इंशाल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सनीचर को आकर के ससुर पढ़े। दूसरा सवाल आपसे था कि बताइए वो कौन सी चीज थी उसको साथ लेकर चलने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान की धमकी दी गई, उसको छोड़ देने पर लालच दिया गया, जान की परवाह नहीं की, लालच में नहीं आए, वो आसमान से भेजा हुआ अल्लाह का दीन था। उस दीन की मदद करेंगे चाहे जान रहे या ना रहे। इंशाल्लाह आप भी सोचेंगे शुरू में इतना थका रहा है, पता नहीं आगे साथ देंगे कि नहीं देंगे। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे था कि बताइए वो कौन सा फूल है, उसकी कीमत लाखों में है, करोड़ों में है, किसी घर में आधा है, किसी घर में पूरा है और किसी घर में कुछ भी नहीं है। ये माँ बाप हैं, ये माँ बाप ऐसे फूल हैं। वो कौन सा फूल है जो आधा है किसी घर में, किसी घर में पूरा है? ये माँ बाप। किसी घर में माँ जिंदा है, बाप नहीं है, किसी घर में बाप है माँ नहीं है, किसी घर में माँ बाप दोनों हैं, ये दोनों फूल मौजूद हैं। और किसी घर में बदकिस्मती से माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। माँ बाप जिंदा होंगे, खिदमत करेंगे, माँ बाप इंतकाल करके दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। आ जाइए इंशाल्लाह। क्या फूल, क्या फूल, क्या फूल, क्या फूल, लाखों और हजारों मौला, क्या फूल, क्या फूल, लाखों और हजारों मौल, कहीं आधा कहीं पूरा कहीं कोई नहीं
नहीं बेचारा, कहीं आधा कहीं पूरा, कहीं कोई नहीं बेचारा। 5 से 7 मिनट में बड़ा खूबसूरत पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा माहौल जिंदा कर लिया है। नमूना मैं आपके सर से गुजार रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर खड़े हैं, मायूस हो गए, उसके बाद खुश हो गए। मायूसी क्या थी, खुशी क्या थी, इसे बताना है। सहाबी की कब्र पर नबी खड़े हैं, मायूस खड़े हैं, फिर खुशी हुई, खुश हो गए। सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात थी, आप मायूस खड़े थे, फिर खुश हो गए, खुशी क्या थी, मायूसी क्या थी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र मुर्दे पर तंग हो रही थी, इसलिए मैं मायूस था। मेरी दुआ की बरकत से कब्र की तंगी खत्म हो गई, इसलिए मैं खुश हूं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का में खिताब हो रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सारे सहाबी खुश हैं, एक सहाबी रो रहे हैं। जो सहाबी रो रहे थे उनका नाम उमर था। क्यों रो रहे थे वो मैं बता रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी बिस्तरे मर्ग पर हैं, बीमारी में हैं और आखिरी वक्त में हैं, खिताब दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं, एक सहाबी रो रहे हैं। सहाबी क्यों रोए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश क्यों थे, सारे सहाबी खुश क्यों थे? मक्का में खिताब हो रहा था, लोगों आज के दिन अल्लाह ने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। सारे सहाबा में ईद की खुशी दौड़ गई, खुशी की लहर दौड़ गई। एक सहाबी उमर थे, रो रहे थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, खुशी का मौका है, सारे सहाबी खुश हैं, ईद मना रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? तो फरमाया अल्लाह के रसूल, जब ये दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, इसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा था, तरक्की हो रही थी, आज ये दीन मुकम्मल हो गया, अब इसके बाद ये इसका ज़वाल होगा, इसमें कमी आएगी, इजाफा नहीं होगा, इसलिए हजरत अबू बकर रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने इख्तियार दिया था एक बंदे को, दुनिया में रहना है तो रहो और अल्लाह के पास आना है तो आओ। उस बंदे ने कहा कि मुझे अल्लाह के पास जाना है। हजरत अबू बकर रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा वो बंदा कोई और नहीं है, आप हैं। आप दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं, अल्लाह के पास आना चाहते हैं, इसलिए रो रहे हो। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल के इंतकाल का वक्त है, बेटी रो रही है, फिर मुस्कुराती है। मुस्कुराया क्यों और रोती क्यों है? तो सहाबिया हैं और सबकी माँ है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। बेटी फातिमा से पूछती हैं कि बेटी तूने क्यों मुस्कुराया? रोने की वजह तो समझ में आई, तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो रहा है, इसलिए तू रो रही है, लेकिन तुम्हारे हंसने की वजह क्या है? तो कहा मेरे वालिद ने मेरे कान में कहा कि बेटी मेरे मरने के बाद सबसे पहले तू ही मुझसे आकर के मुलाकात करेगी। मैं नबी की मौत पर रो रही थी, अपनी मौत पर खुश हो रही थी। तीसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। बेटी की मजलिस में माँ है, माँ की मजलिस में बेटी है, दोनों की उम्र बराबर है। फातिमा की उम्र, आयशा की उम्र, दोनों की उम्र बराबर है रज़ी अल्लाह अन्हा, दोनों की उम्र बराबर है। दिल की बात माँ भी बेटी से कह देती है, बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। सहेली की तरह जिंदगी गुजर रही है। बेटी ने मुस्कुराया, माँ ने पूछा कि बेटी तूने क्यों मुस्कुराया? बेटी ने कहा कि अम्मा जान मेरे दिल में ख्याल आया, मैं तो मोहम्मद की बेटी हूँ, रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी हो, मुझे फख्र है, आप मेरे ऊपर फख्र नहीं कर सकती। इस ख्याल से मैंने मुस्कुराया। माँ तो माँ होती है, 100 चोट सोनार की, एक चोट लोहार की। माँ ने कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, लेकिन प्यारी बेटी तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगी। मेरे दिल में भी एक ख्याल आया, तू भी जन्नत जाएगी, मैं भी जन्नत जाऊंगी, लेकिन प्यारी बेटी जब तू जन्नत जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। प्यारी बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में नबी का हाथ होगा। हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुठला नहीं सकते। हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुठला नहीं सकते। हर एक मोमिन की माँ है हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुठला नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते।
नमूने तक आपको लेकर के आ रहा हूँ। एक बूढ़ा पौधा लगा रहा था, एक बादशाह वहां से गुजरा। बादशाह ने बूढ़े से पूछा, पौधा लगा रहे हो, फल खाना नसीब नहीं होगा। बूढ़ा मुस्कुरा देता है, बूढ़ा मुस्कुरा देता है, बूढ़ा मुस्कुरा देता है। बादशाह ने पूछा कि तूने क्यों मुस्कुराया? कहा मैंने इसलिए मुस्कुराया कि मेरे बाप दादा ने मेरे लिए पेड़ लगाया था, मुझे खाना नसीब हुआ। मैं बाप दादे की जगह हूँ, मैं पेड़ लगा रहा हूँ, मेरे पोते को खाना नसीब होगा। दुनिया में एहसान का बदला एहसान है। बादशाह ने खुश होकर के उस बूढ़े को 1000 रुपए इनाम दिए। बूढ़े ने फिर मुस्कुराया। बादशाह ने पूछा कि तूने क्यों मुस्कुराया? का मुस्कुराने की वजह यह है कि सब लोगों का फल बड़ा होता है, उसके बाद फल देता है, मेरा तो पौधा लगते ही मुझे फल दे गया, इसलिए मैंने मुस्कुराया। बादशाह ने फिर उसे 1000 रुपए दिया। वो बूढ़ा फिर मुस्कुराता है। बादशाह ने उससे पूछा कि अब क्यों मुस्कुराते हो? का मुस्कुराने की वजह यह है, हर बाग का फल साल में 1 बार फल देता है और मेरे बाग ने साल में 2 बार फल दे दिया, इसलिए मैंने मुस्कुराया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। एक लड़की बादशाह का बिस्तर लगा रही है, फूल का बिस्तर है, बादशाह को आने में देर है। लड़की को ख्याल आया फूल के बिस्तर पर बादशाह रोज सोता है, इसका मजा कैसा होता होगा। बादशाह को आने में देर है, जरा थोड़ी देर सो करके देखना चाहिए। आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुए, देखा कि नौकरानी बिस्तर पर सोई हुई है, कोड़ा निकाला और बरसाना शुरू कर दिया। लड़की रोती भी है और लड़की हंसती भी है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा है कि चोट लगती है इसलिए तू रोती है, हंसती क्यों है? तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मेरे हंसने की वजह यह है, मैं तो थोड़ी देर इस बिस्तर पर सोई, मुझे इतने कोड़े पड़े, तुमने तो जवानी इसमें खत्म कर दी, बुढ़ापा आ गया, रोजा नमाज से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा ये सोच करके मुझे हंसी। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने माशरत में, उसने माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। बच्चा और गल्ला, नस्ल और फसल दोनों बराबर है। गल्ला निकालने के लिए किसान को 4 काम करने पड़ते हैं और होनहार बच्चा के लिए बाप को 4 काम करने पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, आपकी शादी नहीं है, बाल बच्चे नहीं। अच्छा, हाथ उठाने की गलती कर दिया है, इरादा कर लीजिए। किसान 4 काम करते हैं। पहले खेत तैयार करते हैं, किसान का दूसरा काम बीज डालते हैं, किसान का तीसरा काम वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है, किसान का चौथा काम फाजिल जंगल को खेत से निकालता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का उतना बच्चा अच्छा होगा। ये बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसका बच्चा उतना अच्छा होगा। वक्त पर पानी, वक्त पर खाद मिसाल है, बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसा के वक्त में मदरसा भेजिए। फाजिल जंगल निकालने का मतलब है स्क्रीन टच मोबाइल से बच्चे को दूर रखिए। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता और बेटा 1 नंबर का मास्टर है। इस स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जब बेटा हनुमान बनेगा तो लंका जलेगा या लंका बुझेगा? ध्यान दीजिएगा। एक बादशाह था, उसके 3 वजीर थे। बिहारी था, बंगाली था, पंजाबी था। बिहारी कहता था मैं अच्छा, पंजाबी कहता था मैं अच्छा, बंगाली कहता था मैं अच्छा। काम कम करते थे और झगड़ा ज्यादा करते थे। बादशाह ने रिटायर वजीर को बुलाया, क्या करना चाहिए? का हुजूर जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल दो, इम्तिहान ले लो, जो पास कर जाए उसको रख लो, जो फेल कर जाए यहाँ से बर्खास्त कर दो। तीनों को बादशाह ने बुलाया। बिहारी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? तो मुझे बैर पसंद है। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे आम पसंद है, मालदा आम पसंद है, लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, कटहल लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग गए, इम्तिहान हो रहा है। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते? का हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा कर खाते हैं। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली फेंक नहीं सकते, छिलका निकाल नहीं सकते, चबाने की इजाजत नहीं, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटक गया, यहाँ से बर्खास्त।
अब हाइब्रिड बैर था, जाकर के हलक में अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद उसने खोकी की तो बैर नीचे जाने के बजाय दोबारा बैर मुंह में वापस आ गया तो हंसने लगा। बादशाह ने कहा ताज्जुब से कि ये तो समझ में आता है तुम्हारा रोना, लेकिन हंसते क्यों हो? कहा हुजूर हंसने की वजह ये है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये कर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। इंशाअल्लाह बच्चे के लिए अपनी गलत आदत से अपने को दूर रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राइट जा रहा है, रॉन्ग नहीं जा रहा, डर रहे तुम्हारे कि पता नहीं फिर कहा जाएगा कि गलत जा रहा है। आपका बच्चा इल्म में आगे होगा, दुनिया आपके बच्चे के पीछे होगी। अगर आपका बच्चा इल्म में पीछे होगा, दुनिया आपके बच्चे के आगे होगी, और आपका बच्चा दुनिया के पीछे ऐसे जाएगा जैसे मुर्दार कुत्ते के पीछे जाता है। आपका बच्चा इल्म में आगे हो, दुनिया आपके बच्चों के कदमों में आएगी। ध्यान दीजिएगा। इब्ने मुबारक से पूछा गया लोगों को सबसे अच्छी चीज कौन सी अता हुई है? कहा अकल। कहा अगर अकल ना हो तो कहा इल्म और अदब। कहा वो ना हो तो कहा कि खामोशी। कहा अगर ये ना हो तो दूसरे से मशवरा। तो कहा अगर ये ना हो तो भाड़ में जाए ऐसा आदमी, मर जाए धरती का बोझ। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान में रखिएगा। हजरत हुसैन के पास एक साइल आया, उसने कहा मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूँ। तो कहा क्यों आए हो? आप हाफिज कुरान है इसलिए आया हूँ, आप अरब के रहने वाले हैं इसलिए आया हूँ, आप सखी आदमी हैं इसलिए आया हूँ, और आप खूबसूरत आदमी हैं इसलिए आया हूँ। हजरत हुसैन ने सोचा कि ये साइल ही नहीं है, बहुत बड़ा भूमियार है, ये तो चूना लगा करके जाएगा। तो हजरत हुसैन ने कहा देखो मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर तुमने तीनों सवाल का जवाब दे दिया पूरी थैली दे दूंगा, अगर एक सवाल का जवाब दिया 1 तिहाई दूंगा, 2 सवाल का जवाब दिया 2 तिहाई दूंगा, अगर तुमने तीनों का सवाल नहीं दिया, जवाब नहीं दिया तो मुकम्मल थैली नहीं दूंगा। पहला सवाल पूछा है सबसे अफजल अमल कौन सा है? अभी जबान से ये जुमला उतरा भी नहीं, उसने फौरन कहा ला पर ईमान लाना, ये सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल पूछा अल्लाह की पकड़ से नजात कैसे होगी? का आसान तरीका है अल्लाह पर भरोसा कर लो, अल्लाह की पकड़ से नजात हो जाए। दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। तीसरा सवाल का पूछा कि इंसान को खूबसूरत कौन सी चीज बनाती है? कहा इल्म। का अगर वो ना हो तो कहा माल। का अगर वो ना हो तो भाड़ में जाए, देर हो रही है, थैली दीजिए मुझे घर जाना। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। हजरत अली फरमाते हैं कि इल्म और माल में 2 फर्क है, इल्म और माल में 5 फर्क है। पहला फर्क, जब इल्म आता है तो मोहब्बत करने वाले बढ़ते हैं, जब माल आता है तो हसद करने वाले बढ़ते हैं। माल हसद को बढ़ाता है, इल्म मोहब्बत को बढ़ाता है। दूसरा फर्क बताया, इल्म और माल में फर्क क्या है? जब माल आता है तो वक्त के साथ उसकी कीमत घटती है, और जब इल्म आता है तो वक्त के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। इल्म कीमत को बढ़ाता है, माल कीमत को घटाता है। तीसरा फर्क बताया कि माल और इल्म में फर्क क्या है? माल की हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। चौथा फर्क बताया कि जब माल आता है तो आदमी सर उठाता है, और जब इल्म आता है तो आदमी सर झुकाता है, अदब करता है। अदब से अल्लाह बढ़ाता है, तकब्बुर से अल्लाह घटाता है। आखिरी फर्क बताया कि माल और इल्म में क्या फर्क है, माल और इल्म में क्या फर्क है। आखिरी फर्क बताया कि इल्म वाले से सिर्फ एक सवाल होगा, तुमने इल्म पर क्या अमल किया, जवाब दिया, नजात हो जाएगी। और माल वाले से पूछा जाएगा तुमने कहां से कमाया, कहां खर्च किया। मां इल्म में बच्चे को आगे कीजिए, माल बच्चों के कदमों के नीचे आ जाए।
कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पे आसमान ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पेट पर पत्थर बांध करके फाका करके बच्चे को पढ़ाएंगे, इल्म में आगे करेंगे आप तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। अपने बेटे को अली का नमूना बनाइए। फिल्मी हीरो नहीं, फिल्मी हीरो जाहिल होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, नकल करता है, उसके पास असल नहीं होती। और सहाबी रसूल हजरत अली खलीफा रसूल थे और उनको अल्लाह के रसूल ने इल्म का शहर कहा, इल्म के शहर का दरवाजा कहा। अपने बच्चे को अली का नमूना बनाना है। इस मिसाल को ध्यान से सुनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दो आदमी सफर कर रहे थे, एक आदमी के पास 3 रोटियां थी, एक आदमी के पास 5 रोटियां थी। दोनों आदमी सफर कर रहे थे, भूख लगी, दोनों दस्तरखान बिछा करके बैठ गए। जब दोनों खाने लगे तो घोड़े पर सवार होकर के मुसाफिर सामने से गुजरा। वो रास्ता देखता था, दस्तरखान को देखता था, महसूस हो गया कि उसे भूख लगी है, उसे बुला लिया। वो जब खाने के लिए बैठा, जब तीनों खाने से फारिग हो गए, जब वो जाने लगा तो 10 रुपए दोनों को दिया, आपस में बांट लेना। अब बंटवारे में झगड़ा हो गया। जिसकी 5 रोटियां थी उन्होंने 7 रख लिया और जिसकी 3 रोटियां थी उसे 3 दे रहा है। वो लेने के लिए तैयार नहीं। 50-50 करके बांटोगे तब तो ठीक है, हम मान लेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ये झगड़ा चलाया है हजरत अली की अदालत में। हजरत अली ने कहा कि देखो तुम्हारा साथी तुम्हें 3 दे रहा है, अगर मैं फैसला करने पर आऊंगा तो 3 नहीं मिलेंगे, 1 लेना पड़ेगा। उस आदमी को गुस्सा आया कि आप भी जालिम की तरफदारी कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि 1 ले लो, जबकि 5-5 लेना इंसाफ है। आप कह रहे हैं कि 3 लेना इंसाफ नहीं है, अगर इंसाफ करने पर आ जाऊंगा 1 लेना पड़ेगा। ठीक, आप इंसाफ करके दिखाइए, अगर इंसाफ में 1 मिलेगा तो मैं 1 लेने पर सब्र कर लूंगा। अब हजरत अली का इंसाफ सुनिए। अल्लाह हमारे बच्चों को हजरत अली जैसा इल्म अता फरमाए, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा चुका है, बखीली मत कीजिए। ध्यान से इस मिसाल को सुनिएगा। हजरत अली ने कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां थी? तो कहा 3 रोटियां थी। हजरत अली ने पूछा तुम्हारे साथी के पास कितनी रोटियां थी? तो कहा 5। 5 3 कितने हो गए? 8। जोर से बोलिए भाई, 8 हो गए। और कितने लोगों ने मिलकर के खाना खाया? 3 आदमी। तो 1 रोटी पर कितने टुकड़े हुए? 3। तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हुए? 8 दिया 24। हर आदमी ने कितने खाए? 8 टुकड़े खाए। तो जिसकी 5 रोटियां थी उसके कितने टुकड़े हुए? 5 दिया 15। उसने खाए कितने? 8। बचे कितने? 7। उसने इंसाफ से 7 लिया। और हजरत अली ने इससे कहा जो 3 लेने पर तैयार नहीं था, हजरत अली ने कहा तुम 1 ही रुपए के हकदार हो, इसलिए तुम्हारी 3 रोटियां थी और 3 रोटियों के कितने टुकड़े हुए? 3 3 9। 8 तो तुमने खा लिया, बचा कितना? 1। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, आया परवाना गिरा शम्मा पे और जल भी मरा। आया परवाना गिरा शम्मा पे और जल भी मरा। आया परवाना गिरा शम्मा पे और जल भी मरा। तुम अभी सोच रहे हो कि मोहब्बत क्या है? तुम अभी सोच रहे हो कि मोहब्बत क्या है? बाप की मिसाल, एक उस्ताद की मिसाल मदारी की तरह होती है और औलाद की मिसाल बंदर की तरह होती है। मदारी की गलत आदत होती है, उस्ताद की गलत आदत होती है, माँ बाप की गलत आदत होती है, तो बंदर मदारी की गलत आदत को नकल कर देता है। ध्यान दीजिएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मेले में बाप के साथ उंगली पकड़ करके आए, उंगली छूट गई, बाप बेटे दोनों भटक गए। बाप बेटे को तलाश कर रहे हैं, बेटा बाप को तलाश कर रहा है। बच्चा छोटा है, मासूम है। थोड़ी देर के बाद बाप से बच्चे की मुलाकात होती है, तो बाप ने बेटे से क्या कहा? ओ गुस्ताख,
मैंने तुम्हें कहा था कि दामन मत छोड़ना, उंगली मत छोड़ना, तुमने परवाह नहीं की। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अब समझ में आया, जो बंदा बुजुर्गों के दामन को छोड़ता है वो दुनिया के मेले में भटकता ही रहता है। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। तहज्जुद का वक्त था, बाप बेदार हुए तहज्जुद पढ़ने के लिए, बेटा भी बेदार हो गया। छोटा बच्चा बाप की नकल उतारने के लिए बेदार हुआ। कुछ लोग सो रहे थे तो बेटे ने ताना मारा कि अब्बा हुजूर, इन बेनमाजियों को देखिए, नमाज के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में सो रहे हैं। तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा अगर तू सो जाता तो अच्छा था, तू जाग रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, लोगों की गीबत भी कर रहा है। तीसरी मिसाल को आप ध्यान में रखिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में आए, पढ़ने के लिए कामयाब हुए, सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए। तो लोगों ने कहा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से साथी हसद करने लगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से साथी हसद करने लगे। तो उन्होंने उस्ताद के पास, इब्ने जोजी के पास शिकायत की, मेरा साथी मुझसे हसद करता है। तो इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह अदब दिया कि बेटे, तुम्हें साथी का हसद बुरा लगता है, लेकिन तुम्हें अपनी गीबत की आदत बुरी नहीं लगती है। एक उस्ताद था, गाया पीता था, मौलाना जफर अली खान रहीमहुल्लाह उस उस्ताद के पास पढ़ते थे। तो वो उस्ताद करता क्या था, 2 आने का गाया हर बच्चे से लेता था, बारी बारी लगा, और बच्चे को धमकी देता था, अगर तुमने गाया नहीं दिया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। जब गाया की चर्ची लेता था वो, तो उसको नशा चढ़ता था, तो मिसरा पढ़ता था, वारे बेनजीर सुखन लाल क्या ज़बां में तेरी ताकत है, ज़बां में तेरी ताकत है। गाया का नशा, और उस पर वो मिसरा पढ़ा। उसके बाद कहा किसी लड़के से कि मेरे मिसरे का जो जोड़ा लगाएगा उसका गाया माफ। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा उस्ताद जी पहले अपना मिसरा पढ़ो, मैं जोड़ा लगाता हूँ, बेअदबी माफ करना। तो उस्ताद ने अपना मिसरा पढ़ा, वारे बेनजीर सुखन लाल क्या ज़बां में तेरी ताकत है, ज़बां में तेरी ताकत है। वो बच्चा खड़ा होकर के कहता है उस्ताद माफ कीजिएगा, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगा रहा हूँ। एड़ियां भी है तेरी लंबी सी, एड़ियां भी है तेरी लंबी सी, टेंगड़ियों में भी तेरी ताकत है, वारे बेनजीर सुखन लाल क्या ज़बां में तेरी ताकत है, ज़बां में तेरी ताकत है। उस्ताद ने पीठ ठोक करके गाया माफ कर दिया। अब बारी आई मौलाना जफर अली खान रहीमहुल्लाह की बारी आई। उनसे कहा कि बेटा अगर तुमने मेरे मिसरे का जोड़ा लगा दिया तुम्हारा भी गाया माफ कर दूंगा। कहा कि उस्ताद जी मैं आपकी शान में बहुत बड़ी बेइज्जती करने वाला हूँ, अगर आप माफी देंगे तो मैं मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। कहा कि उस्ताद जी पहले आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। तो उस्ताद ने सुखन लाल ने अपना मिसरा पढ़ा है, वारे बेनजीर सुखन लाल क्या ज़बां में तेरी ताकत है, ज़बां में तेरी ताकत है। मौलाना जफर अली खान उठे रहमहुल्लाह, उन्होंने मिसरे का जोड़ा लगाया। तू तो होता कहीं का चपरासी, तू तो होता कहीं का चपरासी, या पढ़ाना तेरी हिमाकत है, वारे बेनजीर सुखन लाल क्या ज़बां में तेरी ताकत है, ज़बां में तेरी ताकत है। अगर गाया ही पीना था तो तुमको तो चपरासी बनना था। कह के लिए उस्ताद बन गए, तुम्हारी गलत आदत को बच्चे नकल करेंगे और ये भी तुम्हारी गलत आदत के वारिस बनेंगे। इल्म कम बेअमल ज्यादा होंगे। दुआ कीजिए, आप जिस उस्ताद के पास अपने बच्चे को रखते हैं गौर से उसकी आदत को देखिए, गलत आदत तो नहीं है। अगर उस्ताद की गलत आदत है, खुदा के वास्ते उस उस्ताद से अपने बच्चे को तालीम मत दिलाइए। उस उस्ताद से बच्चा इल्म कम लेगा और गुनाह को ज्यादा सीखेगा। आप अपने बच्चों के लिए एक कुर्बानी दीजिए, अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बना देगा। आप एक कुर्बानी देंगे, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर आपको बीड़ी पीने की आदत है छोड़ दीजिए,
अगर आपको गाया पीने की आदत है छोड़ दीजिए, शराब पीने की आदत है छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बच्चे को हीरा बना देगा। इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार है? इंशाअल्लाह आज रहिए इंशाअल्लाह। आया परवाना गिरा शम्मा पे और जल भी मरा, आया परवाना गिरा शम्मा पे और जल भी मरा, तुम अभी सोच रहे हो कि मोहब्बत क्या है। बेटी के हवाले से 5 से 7 मिनट में नमूना लेकर के आ रहा हूँ। मेरी 1/3 तकरीर आपकी नजरों से गुजर चुकी है, 2/3 बाकी है। आपने हौसले से सुना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जलसा इतना ठंडा पड़ गया है और मुझे इस कदर हौसले के साथ सुना जाएगा। ये मेहमान की बरकत है, अजीजम की बरकत है, सुफियान और अदनान बाबू की बरकत है। आप लोग इतने बाहौसला हैं, मैं उनके लिए माहौल को बना रहा हूँ। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे और आपको भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपकी दुनिया बनाए, आपका दीन बनाए। मैं नमूना लेकर के आ रहा हूँ। बेटी माँ बाप की गोद में पेशाब करे, कैसे पाक किया जाएगा? बेटा माँ बाप की गोद में पेशाब करे, कैसे पाक किया जाएगा? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर बेटे ने माँ की गोद में, बाप की गोद में पेशाब किया, बदन में पेशाब नहीं लगा है, कपड़े में है, तो पाक करने का तरीका और है। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मार लिया, गाड़ लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया, कपड़ा उतारने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेटी ने पेशाब कर दिया माँ बाप की गोद में, तो कपड़ा उतारना चाहिए, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। बेटा ने पेशाब किया, पाक करना आसान, बेटी ने पेशाब किया, पाक करना बहुत मुश्किल। पाक करने में कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत है। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला कि लोगों, जिस तरह बेटी के पेशाब को पाक करने में मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलानी पड़ती है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, अच्छी बेटी होगी। जब अच्छी बेटी होगी, अच्छी बीवी होगी, अच्छी बीवी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी सास होगी। बगदाद में एक बाप अपनी बेटी को नसीहत कर रहा था, रुखसती का वक्त था, ससुराल बेटी जा रही है। ध्यान से सुनिएगा भाई, आप लोग बेचैन हो रहे हैं, पेशाब पकाने की हाजत है जो जा सकते हैं, बाकी इत्मीनान रखिए, आपका जलसा बहुत अदब के साथ हो रहा है और ये सिर्फ आपके ध्यान पर है। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए आपका जलसा बाकी है। आपका ध्यान अगर पहचानती नहीं हो, कान खोल करके बाप की नसीहत को सुनो कि मेरी प्यारी बेटी, ससुराल जाकर के जमीन बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाएगा। मेरी प्यारी बेटी, ससुराल जाकर के बिछौना बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सुतून, तुमको संभालने वाला बन जाएगा। मेरी प्यारी बेटी, ससुराल जाकर के रानी बन बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। एक बड़ी प्यारी नसीहत किया है, ध्यान दीजिएगा। आपने अगर रुखसत किया है तो वो मंजर आपको मालूम है, अगर रुखसत करने वाले हैं तो ये नसीहत आपको काम आएगी। बेटी से कहा कि बेटी शौहर के पास, शौहर के साथ हर दम घूमने फिरने के लिए मत निकलना। बेटी शौहर के साथ हर दम, हर वक्त घूमने फिरने के लिए मत निकलना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। मेरी प्यारी बेटी, शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। आखिरी नसीहत क्या किया है? मेरी प्यारी बेटी, ससुराल जाकर के शौहर की नाक की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। बेटी ने पूछा कि बहादुर, नाक की हिफाजत क्या है, आंख की हिफाजत क्या है, कान की हिफाजत क्या है? तो बाप ने कहा, प्यारी बेटी, तुम्हारे शौहर की नाक में तुम्हारी सीरत की खुशबू पहुंचे, तुम्हारे गुनाह की बदबू न पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी से बाप ने कहा कि तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में न पहुंचे, तुम्हारी अच्छी बात, प्यारी बात तुम्हारे शौहर के कान में पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी बन सवर करके रहना, खूबसूरत रहना, खूबसीरत रहना, ताकि तुम्हारा शौहर जब तुम्हारे ऊपर निगाह डाले, उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो। जा जा बेटी अज ससवार उजिया के रही हो, बटिहा प्यार मत रखिहा सासों से फूकी फूकी के रखिहा पे, रोज पढ़िहा बेटी कुरान, रोज
करी हो ताज़ा ईमान। बहुत ध्यान दीजिएगा, बेटी को बाप रुखसत कर रहा है, इकलौती बेटी है, दिल खोल करके सामान दे करके रुखसत कर रहा है, जेवर दे करके रुखसत कर रहा है। मालदार की बेटी है, इकलौती बेटी है, शादी का मौका है, दिल खोल करके बाप ने रुखसत किया है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि तेरी बेटी इंतकाल कर गई। उस वक्त बाप का क्या हाल होगा? कलेजा मुंह को आ गया। जनाजे पर बाप खड़ा है, उस पर हाल तारी हो गया। उसने अपने जज्बात का इजहार दो मिसरे में कहा कि प्यारी बेटी, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, दिल खोल करके दिया, लेकिन एक चीज देना भूल गया, कफन देना भूल गया। ये आया याद है आरा में जा इस नामुरादी में, ये आया याद है आरा, ये आया याद है आरा में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम सामान शादी में, कफन देना तुम्हें भूले। 1938 में आजमगढ़ में मुशायरा हो रहा था। एहसान दानिश साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने 2 मिसरा पढ़ा और पूरा मजमा रोने लगा। वो मिसरा क्या था और क्या पसे मंजर था, उसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इस नमूने को जल्दी से मुकम्मल कर रहा हूँ। एहसान दानिश ने रहमतुल्लाह अलैह ने मिसरा पढ़ा आजमगढ़ में 1938 में। मिसरा क्या था? एक गरीब की बेटी ससुराल जा रही है, बाप को देने के लिए जेवर भी नहीं है, नया कपड़ा भी नहीं है, बेटी खाली हाथ मैके से ससुराल जा रही है। बाप ने उस वक्त अपनी बेटी से क्या कहा? बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी? वो मंजर क्या था? 2 मिसरे में आया और सारा मजमा रोने लगा। इंशाअल्लाह शादी के मौके से गाड़ी लेंगे, भैंस लेंगे, स्टील का पलंग लेंगे, हाथ लेंगे इंशाअल्लाह। कितने चोर पकड़े जा रहे हैं। जेवर नहीं है, सामान नहीं है, पुराने कपड़े में रुखसत हो रही है बेटी। तो बाप ने बेटी से क्या कहा कि बेटी मायूस मत होना, सर उठाओ, जेवर तुम्हारे पास नहीं है, सामान तुम्हारे साथ नहीं है, मेरी प्यारी बेटी खुदा तुम्हारे साथ है। दूसरी बात क्या कहा उस बाप ने कि प्यारी बेटी मैं कैसे जा रही हो, ससुराल जा रही हो, इस दाढ़ी की लाज तुम्हारे हाथ में है। जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी, खुदा साथ है बेटी। जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी, खुदा साथ है बेटी। जेवर जो नहीं है तो, जेवर जो नहीं है तो खुदा साथ है बेटी। लाज मेरी दाढ़ी की तेरे हाथ है बेटी, तेरे हाथ है बेटी। आखिरी मिसाल सुना रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आपने इस पैगाम को बहुत ध्यान से सुना है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बगैर मुतालबे के शादी करेंगे। आज तो इंशाअल्लाह बूढ़े लोग भी हाथ उठा रहे हैं। आपको दोबारा शादी करनी है क्या? जवान को हाथ उठाना बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हैं। ध्यान रखिए भाई, अगले मुकर्रर को, अगले शायर को आप कैसे सुनेंगे? ध्यान दीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है। खबर मिली है कि फातिमा से अली का झगड़ा हो गया, अली का फातिमा से झगड़ा हो गया है, फातिमा का अली से झगड़ा हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपनी मजलिस में बिठाया। फातिमा को 2 नसीहत फरमाई, अली को 1 नसीहत फरमाई। रगड़ा खत्म हो गया, उधर से झगड़ा खत्म हो गया। इसकी आप हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, आपके घर से भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। फातिमा को 2 नसीहत फरमाई कि मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं। अगर शौहर की इजाजत के बगैर मेरे घर आओगी, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा बंद तो कर दूंगा, खोल नहीं सकता। दूसरी नसीहत फरमाई कि मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं। अगर तुमने शौहर को नाराज किया, माफी नहीं मांगी, उन्होंने माफ नहीं किया, इस हालत में अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, बेटी मैं नमाज जनाजा पढ़ा भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता। झगड़ा।
फातिमा के लिए अल्लाह के रसूल ने अली को एक नसीहत फरमाई, रगड़ा खत्म हो गया। अली से कहा कि अली, ये फातिमा मेरी बेटी है, मेरी सबसे छोटी बेटी है, मेरी सबसे प्यारी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, खदीजा की निशानी है। जब इसको कोई तकलीफ पहुंचाता है मुझे तकलीफ होती है, जब मुझे तकलीफ होती है तो खुदा को तकलीफ होती है। खुदा अपनी तकलीफ को गवारा कर सकता है, माफ कर सकता है, मेरी तकलीफ को गवारा नहीं कर सकता। झगड़ा। बेटी आई है, हाथ दिखाया है, अब्बा जान मेरे पास नौकर नहीं है, कुएं से पानी हमें खींचना पड़ता है। अब्बा जान मेरे पास नौकरानी नहीं है, चक्की चला करके आटा निकालना पड़ता, हाथ में गट्ठर पड़ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, प्यारी बेटी ये दुनिया उसके लिए है जिसके लिए वो दुनिया नहीं, प्यारी बेटी ये दौलत उसके लिए है जिसके लिए वो दौलत नहीं। नौकर से बढ़कर, नौकरानी से बढ़कर वजीफा देता हो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। बेटी नौकर से बढ़कर के है, नौकरानी से बढ़कर के है, सारी दुनिया को माला माल कर दिया, बेटी को खाली हाथ वापस कर दिया। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियां, दोनों हथेलियां, चक्की चलाने का जो दिन रात काम था, दिन रात काम था। अट जाता था लिबास मुबारक गुबार से, मुबारक गुबार से। झाड़ू का मशगला जो दिन रात काम था, दिन रात काम था। यूं की है अहले बैत, यूं की है अहले बैत मुतहिन जिंदगी, ये माजराए दुख्तर खैरुल अनाम था, खैरुल अनाम था। हो गया। मुझे जो सुनाना था आपको तबीयत से, आपने तबीयत से सुन लिया। थोड़ा सा नमूना मेरा रह गया है। इस मुल्क में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर और पूरे मुल्क के लोगों पर, हिंदू मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। 4 तरीके का जुल्म हो रहा है। पहला जुल्म ये है, मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, मोबिलिटी के जरिए मुसलमानों के जवान को मारा जा रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है, पहला जुल्म है। दूसरा जुल्म, मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को नौकरी नहीं दी जा रही है, ये दूसरा जुल्म है। तीसरा जुल्म है, जबान को खत्म किया जा रहा है, उर्दू को खत्म किया जा रहा है, ये तीसरा जुल्म है। चौथा जुल्म है, मुल्क के आईन को तब्दील किया जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की जा रही है। ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ 3 काम करना है। आप अगर तैयार हैं हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सिर्फ 3 काम करना है। हमारे नबी मक्के में कैसे कामयाब हुए थे, हमारे नबी मदीने में कैसे कामयाब हुए थे। हमारे नबी पर भी जुल्म हुआ था मक्के में, हमारे नबी पर भी जुल्म हुआ था मदीने में जुल्म पर कैसे अल्लाह के रसूल ने काम किया, वो काम हमें करना है। मक्के में नबी ने क्या काम किया था, वो काम हमें हिंदुस्तान में करना है। मदीने में हमारे नबी ने क्या काम किया था, वो काम हमें हिंदुस्तान में करना है। हमारे नबी ने सिर्फ 3 काम किया था, हमारे नबी को अल्लाह ने दीन में भी कामयाब किया, दुनिया में भी कामयाब किया। मुसलमानों 3 काम आप कर लो, अल्लाह हमें यहाँ भी कामयाब करेगा, वहां भी कामयाब करेगा। आज नहीं इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने सिर्फ 3 काम किया। पहला काम, जुल्म पर सब्र किया। दूसरा काम, दरबार में जाकर के आंसू नहीं बहाया, किसी सरकार के दरबार में जाकर आंसू नहीं बहाया, शिकायत नहीं की, अल्लाह के दरबार में फरियाद की, दुआ किया। हमारे नबी ने दुआ किया, अल्लाह से दुआ किया। तीसरा काम क्या किया? अपना दिफा किया, दूसरे पर भरोसा नहीं किया, अपनी जान की खुद हिफाजत किया, अपने माल की खुद हिफाजत किया, अपने कौम की खुद हिफाजत किया, अपने मुल्क की खुद हिफाजत किया, अपने मजहब की खुद हिफाजत किया। इंशाअल्लाह हम दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने मुल्क की खुद हिफाजत करेंगे। हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों समझ जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलूस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। मैं 5 हदीस आपको सुना रहा हूँ, हालात हादरा के हवाले से सुनवान को खत्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुसलमान, आपके सीने में दिल है, कोई पत्थर की सिल नहीं है। आज के बाद आप नसीहत पकड़ेंगे, ठोकर खाना आपका मुकद्दर नहीं होगा।
5 हदीसों पर आप यकीन कीजिए। पहली हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, तुम्हारे मुकद्दर में नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं होगा। सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नुकसान पहुंचाना। दूसरी हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान के दोनों हाथ में लड्डू है, मारा तो गाजी मारा तो शहीद। मुसलमान पर मुसीबत आती है सब्र करता है, मुसलमान को राहत मिलती है शुक्र करता है। मुसलमान इस हाल में भी अच्छा है, मुसलमान उस हाल में भी अच्छा है, मुसलमान हर हाल में अच्छा है। तीसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुसलमानों की मिसाल खेती की तरह है, जब उस पर हवा चलती है तो डोल जाती है फिर संभल जाती है, हवा चलती है डोल जाती है फिर संभल जाती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमानों पर मुसीबत आती है, मुसलमान सब्र करता है, संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं। इस हदीस पर अगर आपको यकीन हो जाए परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। चौथी हदीस आ रही है, मौत से हमको डर लगता है, गरीबी से डर लगता है। अल्लाह को मौत पसंद है, गरीबी पसंद है। गरीबी क्यों पसंद है, मौत क्यों पसंद है, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। मौत से पहले खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात नहीं होती, मौत के बाद खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाती है, इसलिए अल्लाह को मौत पसंद है। गरीबी हमको पसंद नहीं, अल्लाह को गरीबी पसंद है। जब आदमी गरीब होता है तो उसका हिसाब आसान होता है, इसलिए अल्लाह को गरीबी पसंद है। अल्लाह की पसंद पर इंशाअल्लाह जिएंगे और मरेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ आपको। दुनियादार दुश्मन की दौलत को देखना नहीं है, बंगला को नहीं देखना है, कोठी को नहीं देखना है। क्यों? ये सजाए मौत के कैदी हैं, मरने की देर है, जहन्नम इंतजार कर रहा है। आपको अपने से नीचे लोगों को देखना। जो 4 चक्का वाला है किसको देखे? मोटरसाइकिल वाले को। मोटरसाइकिल वाला किसको देखे? साइकिल वाले को। साइकिल वाला किसको देखे? पैदल वाले को। पैदल वाला किसको देखे? जिसको पैर तक नहीं है। बताइए दिल मजबूत होगा कि नहीं होगा? मेरे परवरदिगार 4 चक्का नहीं दिया, मुझे कोई गम नहीं है। मुझे तुमने 4 चक्का नहीं दिया, कोई गम नहीं है। चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर चप्पल दोनों से। मुसलमानों सिर्फ आपको 5 काम करना है, अल्लाह हर मसले को इसमें हल फरमा देगा। सबसे पहला काम, आप प्लान बनाइए। जो प्लान नहीं बनाता वो मुल्क और कौम मजहब के लिए कुछ नहीं कर पाता। प्लान बनाइए। दूसरा काम, लंबा ख्वाब देखिए। जो ख्वाब नहीं देखता वो कल के लिए तैयार नहीं होता। तीसरा काम, जिम्मेदारी कबूल कीजिए। आज के काम को कल पर मत टालिए, वरना ट्रेन की पटरी में कटना पड़ेगा और फांसी के फंदे पर लटकना पड़ेगा। चौथा काम, मायूस नहीं होना है। मायूस होने वाला हौसला हार जाता है, उससे कुछ नहीं होता। आखिरी काम, आपको नसीहत पकड़ना है, ठोकर नहीं खाना है। इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हाथ रहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है 3 जानवर थे, एक शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों एक साथ दोस्त थे, एक साथ जानवर को मारते थे, बांट करके खाते थे। इत्तेफाक से एक दिन गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तीनों मार करके लाए, बैठ गए। शेर ने चीते से कहा बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है। ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा। खरगोश सबसे छोटा है, गीदड़ खा लेगा। और मैं छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूँ, मैं हिरन खा लूंगा। और सबसे बड़े आप हैं, गधा सबसे बड़ा है, गधा आप खा लीजिए। शेर को गुस्सा आया, मुंह पर तमाचा खींच करके मारा। सबसे बड़ा गधा मैं ही हूँ, मेरे हिस्से में गधा है। शेर ये चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा चला आया। चीते को उसने जोर से तमाचा मारा, वो लहूलुहान हो गया। शेर ने खिसिया करके कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। गीदड़ से कहा कि तुम बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान। कहा कैसे आसान है? कहा कि हुजूर ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। कहा सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। वाह साहब, कहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए हो? कहाँ से पढ़ करके आए? कहा कहीं से नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। चला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। हाथ भाई इंशाल्लाह तौबा करेंगे, 3 काम करेंगे इंशाल्लाह।
आखिरी नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत तबीयत से आप दिल खोल करके आपने सुना, मैं आपको प्यासा छोड़ करके जाऊंगा, इतना नहीं पिला दूंगा कि आप यहाँ से उल्टी करके चले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। हौसला रखना है, ये मुल्क कल भी हमारा था, आज भी है और कयामत की सुबह तक ये मुल्क हमारा रहेगा। हाथ लाइए इंशाअल्लाह। मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन गए इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन गए इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। लंदन के अंग्रेजों से कहा, ओ सफेद फाम आकाओ, मैं तुम्हारे मुल्क में इसलिए आया हूँ, हिंदुस्तान की आजादी का परवाना मुझे इस मुल्क में दे दो, अगर नहीं दोगे तो इसी लंदन में अपनी कब्र के लिए 3 गज जमीन लेकर के रहूंगा, बगैर आजादी के हिंदुस्तान वापस जा नहीं सकता। जीते जी तो कुछ न दिखलाया मगर, जीते जी तो कुछ न दिखलाया मगर, जीते जी तो कुछ न दिखलाया मगर, मर के जौहर आपके जौहर खुले, मर के जौहर आपके जौहर खुले। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह, सबकी तरफ से अल्लाह उनको बेहतर अजर दे, वो कहते थे कि मुसलमानों को सर झुकाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सर उठाना है कि इस बात पर फख्र करना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखिए। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी जंग आजादी के मुजाहिद हैं, लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, आंख की बिनाई भी खत्म हो गई। तुर्की के बादशाह ने ऑफर किया कि शाही दरबार में आ जाओ। जवानी तो खत्म आ गई, बुढ़ापा आ गया, तंदुरुस्ती खत्म हो गई, बीमारी पर आ गए, यहाँ करके आराम करो, शाही दरबार मिलेगा, शाही दस्तरखान मिलेगा, शाही कपड़ा मिलेगा, शाही महल मिलेगा। तो क्या जवाब दिया? जवानी तो इस मुल्क की आजादी में लुटा दिया, बुढ़ापे में आ गया हूँ, अल्लाह ही के भरोसे आया हूँ, अगर अल्लाह के भरोसे अल्लाह के दरबार को छोड़ करके दुनिया के बादशाह के दरबार में पहुंच जाऊंगा तो क़यामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। आखिरी नमूने को बताने के लिए जा रहा हूं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुसलमानों तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, सुबहतुल मरजान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, मुसलमानों का सिर्फ अकीदा है, सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है हम आदम और हव्वा की औलाद हैं। सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है कि मुसलमान आदम और हव्वा की औलाद है, मुसलमान आदम और हव्वा की औलाद है। और दुनिया जानती है कि आदम को अल्लाह ने कहां पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। और जब जन्नत से धरती पर उतारने का फैसला किया तो कहां उतारा? कहीं और नहीं, इसी हिंदुस्तान में उतारा। हमारे बाप यहाँ आबाद थे, तब से हम आबाद हैं, ये कल भी हमारा था, क़यामत तक हमारा है। सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है 1,24,000 पैगंबर आए, सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है। दूसरी रवायत के मुताबिक 2,24,000 पैगंबर आए और सबको जो दीन मिला, दीन इस्लाम मिला। मुसलमान ये जानता है कि आदम जन्नत से जो दीन लेकर के आए वो दीन इस्लाम था, वो दीन इस्लाम था। हम कल भी हिंदुस्तानी मुसलमान थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए, सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है मुसलमान जिस मिट्टी से पैदा हुआ उसी मिट्टी में दफन होता है, और जब क़यामत कायम होगी अल्लाह दोबारा उठाएगा तो उसी मिट्टी से उठेगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मुसलमानों दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हें अल्लाह ने हिंदुस्तान की मिट्टी से बनाया था और इसी हिंदुस्तान के मिट्टी में तुम दफन होगे। जब क़यामत कायम होगी तो कहां से उठोगे? इसी हिंदुस्तान से उठोगे। हम जीने में भी हिंदुस्तानी थे, मरने में भी हिंदुस्तानी है। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हाथ भाई इंशाअल्लाह।
एहसास कमतरी हमारे दिल से निकलेगा और ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ये अकीदा हमारे दिल का होगा, हमारे दिल की आवाज होगी। याद रहिए इंशाअल्लाह। चक्की चल रही थी, बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय खुद कमाल। ये सोने के वक्त में, रोने के वक्त में ये बेटा हंस रहा है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चलाता था। आपके हंसने की वजह सही है, हमारे रोने की वजह सही है। आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा चक्की चल रही थी, चक्की के मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, और दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी बन जाएगा। इस ख्याल से मुझे रोना आ गया। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। आपने चक्की को देखा, चक्की के मुंह में जो दाना जाता आपने उसको देखा, आटा बन गया आपने उसको देखा। जिस किल्ले को पकड़ करके चक्की चलाई जाती है आपने उसको नहीं देखा। जो दाना उस किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो जहां भी बर्बाद नहीं होता, वहां भी बर्बाद नहीं होता। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज। दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, साबुत बचान को। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। मेरा सारा पैगाम खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ, कुरान को छोड़ना नहीं है, नबी की सुन्नत को छोड़ना नहीं है। कुरान को छोड़ेंगे, नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे, अल्लाह अंदलुस की तारीख हिंदुस्तान में वापस फरमा देगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, हाथ उठाइए यहाँ से लेकर के वहां तक। पैगाम आखिरी है, आखिरी पैगाम बताने के लिए जा रहा हूँ। इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। मस्जिद के साथ रहना है, मदरसे के साथ रहना है, खानका के साथ रहना है, कुरान के साथ रहना है, सुन्नत के साथ रहना है। अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। जिसका बिगाड़ा नहीं मौला, क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला। मैं कहता हूँ खानका से आप ताल्लुक रखिए, लेकिन ये देख लीजिए कि असली पीर कौन है, जाली पीर कौन है। खानका से जरूर ताल्लुक रखिए। मैं नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। जिस पीर की जिंदगी में नबी की सुन्नत है, सहाबा का तरीका है, ये असली पीर है। अगर पीर की जिंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है, सहाबा का तरीका नहीं है, ये पीर शैतान तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। पीर का काम क्या हो गया है, जाली पीर का मुरीद से चंदा करना। जाली पीर का काम क्या है, हलवा और खीर खाना। जाली पीर। एक बूढ़ा अंधा था, उसने बादशाह से कहा मैं असली और नकली की पहचान रखता हूँ, मुझे रख दो के उम्र भर काम आएगा। हीरा कौन असली है कौन नकली है मैं इसकी पहचान रखता हूँ। घोड़ा कौन असली है कौन नकली है मैं इसकी पहचान रखता हूँ। बादशाह वजीर आजम कौन असली है कौन जाली है मैं इसकी पहचान रखता हूँ। बादशाह ने कहा कि तुमको इसकी पहचान है। मोती वाला आया, कहा कि बताओ ये असली मोती है जाली मोती है। उसने मुंह में रखा, उसके बाद दोबारा हाथ में लिया, कहा कि ये असली मोती नहीं है नकली मोती है। क्यों? असली मोती जब मुंह में जाता है तो मुंह में थूक जमा हो जाता, इसमें थूक जमा नहीं हुआ, इससे पता चलता है कि ये जाली मोती है। उसका तजर्बा बिल्कुल ठीक था। घोड़े वाला आया, उसने कहा इस घोड़े को मत लीजिए, पीठ पर हाथ रखा, कहा ये जैसे पानी देखेगा बैठ जाएगा। का तेरा दिमाग खराब हो गया है, घोड़ा कहीं पानी देख करके बैठता है तो भैंस का काम है। का हुजूर इस घोड़े ने बचपन में भैंस का दूध लिया है, जैसे पानी देखेगा बैठ जाएगा। तजर्बा सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने अपने बारे में पूछा कि मैं वजीर आजम हूँ, मुल्क चलाता हूँ, मैं असली हूँ या जाली हूँ ये बताओ। कहा हुजूर आप जाली हैं, माफ कीजिएगा। कहा कैसे? कहा जब भी मैं कामयाब होता हूँ आप दाल चावल देते हैं, इससे पता चलता है बनिए की औलाद है। बनिए की औलाद से हुकूमत नहीं चलती, ये जाली बादशाह। असली और जाली पीर। मुरीद आया, ख्वाब सुना रहा है कि हुजूर मैंने आपको भी हाथ को देखा, अपने हाथ को भी देखा। क्या देखा? आपके हाथ में शहद है, मेरे हाथ में पखाना है। नऊज़ बिल्लाह, तुम तो दुनियादार हो, तुम्हारे हाथ में पखाना होगा ही।
जो नकली पीर होता है वो खुशफहमी में होता है, दूसरे से बदगुमान होता है। कहा कि मुरीद ने कहा हुजूर अभी आधा मेरा ख्वाब बाकी है। कहा क्या बाकी है? कहा आप मेरे हाथ को चाट रहे हैं और मैं आपके हाथ को चाट रहा हूं। कहता नऊज़ बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए। बुढ़िया ने मुजाहिर को बुलाया फातिहा देने के लिए। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख लगी थी, सारी खीर खा गए। बुढ़िया के लिए कुछ नहीं छोड़ा, प्लेट साफ करने लगे। बुढ़िया ने कहा कि अब क्या कर रहे हो? मेरे वास्ते तो कुछ भी खीर नहीं छोड़ी, मैं मदीना साफ कर रहा हूं। बुढ़िया को गुस्सा आया, अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था लाकर के सामने रख दिया। जब मदीना साफ कर ही दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाए। मंतिक से निकलना चाहते, बुढ़िया ने फलसफा से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट करके फारिग हो गए तो बुढ़िया ने कहा कि कितना बेशरम आदमी है, प्लेट की खीर को भी नहीं छोड़ा, हांडी की खीर को भी नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि जब मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए। आप सिर्फ ये देखिए इसकी जिंदगी में सुन्नत है कि नहीं? सुन्नत नहीं है, ये शैतान है, पीर नहीं है। सहाबा का तरीका है या नहीं है? नहीं है, ये शैतान है, पीर नहीं हो सकता। इतना बड़ा पेट था, इंडिया गेट था, कोठी मालूम हो रहा था, सर पे भारी अमामा था, बैठ गया तो मालूम हो रहा था ये जगजम्मा बैठ गया, पता नहीं उठाने वाले कितने लोग होंगे, ये जिंदा उठेगा या जनाजा उठेगा। गुलाम रब्बानी कासिर साहब को शेर पढ़ना था, उन्होंने शरारत शुरू कर दी। एक मोटरसाइकिल वाले को तैयार रखा कि स्टार्ट करके रखो, मैं जूता चप्पल पहने बगैर भागूंगा। कुछ देर तक इनको समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा, जब तक मैं किशनगंज पास कर जाऊं। उन्होंने एक मिसरा पढ़ा, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है। पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सिर्फ एक काम करना है, दाढ़ी रखने वाले दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, हाथ उठाइए। दाढ़ी अगर नहीं रखते हैं तो आपको सुबह शाम एक काम करना, तौबा करते रहिए। गलती हो रही है, गुनाह हो रहा है, अल्लाह माफ करे, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहे। दाढ़ी अगर नहीं रखते हैं तो दाढ़ी की तौहीन कभी मत करना है। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी की तौहीन कर दिया, ये चोरी भी है, सीना जोरी भी है, इससे ईमान चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? दाढ़ी नबी की सुन्नत है, जो नबी की सुन्नत में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है वो फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, छापे मशे दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम सरजमीन इस्लामपुर मुफ्ती सादुल नजीब साहब, रिसालत की राहों मासूम साथी मोहम्मद कारवान सिद्दीक़ अकबर, मोहम्मद
वो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक़ अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मैं आपसे सिर्फ 3 वादा करता हूँ, 3 काम उम्र भर करेंगे। 3 वादा आपसे लेता हूँ, 3 काम उम्र भर छोड़ देंगे। खुदा हमारे साथ होगा, जिसके साथ होगा मौला क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला। हुकूमत आएगी और चली जाएगी और हमारे साथ मौला होगा। कदम कदम पर हमारी जान की भी हिफाजत होगी, माल की भी हिफाजत होगी, नस्ल की भी हिफाजत होगी, अकल की भी हिफाजत होगी। 3 काम करने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ देंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। तेरे सीने में दब है, दिल नहीं है, तेरा दिल गर्मी है, महफिल नहीं है। गुजर जा अपने से आगे के नूर, चराग़ राह मंजिल नहीं है। फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, फिर फलूद के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।